हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी मैथ्स के सैम्पल पेपर जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आज से हम आप लोगों को क्या करेंगे कि जितने भी सैम्पल पेपर हैं प्रीवियस ईयर के मैथ के, उसको हम इस चैनल पर सॉल्व करवाएंगे। तो आज हमने लिया है 2023 का सेट नंबर फर्स्ट, यानी 2023 का पहला सेट हमने लिया है, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन शामिल किए हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं। आपको ऐसे धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में हम सैम्पल पेपर करवाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसे देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या बताना है? डिस्क्रिमिनेंट बताना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x + 4 का। हमें क्या बताना है? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विभक्त कर बताना है हमें। तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² - 4ac ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम अगर कंपेयर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या गिवन है? यहाँ पर 3 गिवन है, और b की वैल्यू क्या गिवन है? -6 है, और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, b की वैल्यू हम लेंगे -6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा -4 × a की वैल्यू है 3। यहाँ पर a की जो वैल्यू गिवन है वो 3 है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 3 लिखेंगे इंटू c की वैल्यू क्या गिवन है? c की वैल्यू गिवन है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, -4 3 जा 12, 4 जा 48। अब 48 में से माइनस करेंगे 36 तो क्या आ जाएगा? -12 आ जाएगा। तो -12 ही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये -12 ही विभक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट होगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस 3x + 2y = 6 एंड y = 0। इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें हल बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो y = 0 गिवन है हमको, ये वाली वैल्यू क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो लिखा है इक्वेशन 3x + 2y, 2 × y के प्लेस पे क्या रख देंगे हम? y के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या लिख देंगे? 6। 3x प्लस ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इक्वल टू 6। तो 0 हम लिखेंगे नहीं, 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। अब हमें सॉल्यूशन बताना, तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई है? 2, और y की वैल्यू गिवन है 0। तो 2, 0 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमको। आगे हमें क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, यानी कि एक रोम्बस है, यानी कि एक समचतुर्भुज है, इसको बोलते हैं रोम्बस, समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? इसकी 4 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, यानी कि इसके जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे पे क्या करते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 90 अंश पर ये प्रतिच्छेद करते हैं। थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देते हैं, आप कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ये होता है समचतुर्भुज, रोम्बस। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं, ये डायगोनल्स, ये क्या करते हैं? ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। इस तरह से ये समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया गया है कि इनका रोम्बस का जो डायगोनल है कितना है? 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। 16, इसका जो एक डायगोनल होता है वो बड़ा होता है, जैसे ये डायगोनल क्या है? ये ज़्यादा बड़ा है, तो ये हो जाएगा 16। अब ये 16 है तो इसका ये जो है बाइसेक्ट करेगा। 16 है तो ये हो जाएगा 8, और इधर भी हो जाएगा 8, ये 8 8 हो जाएगा। उसके बाद 12 है, ये वाला 12 है, ये वाला 12 है, तो क्या हो जाएगा? ये इधर 6 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब अगर देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बन रहा है एक
समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या है 90 अंश का कोण है। तो ये वाली भुजा क्या है 8 है, ये वाली भुजा क्या है 6 है, 6 है। तो ये हमको बताना है, ये वाली साइड हमको बताना है, सो रोम्बस की साइड हमें बताना है, नहीं भुजा बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण ये है हाइपोटेनस है, क्योंकि जो 90 डिग्री होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। तो ये हमको पता ही नहीं है, तो हम इसको क्या लेट कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ये एक्स है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाली भुजा हमने एक्स मान ली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए मतलब एल्टीट्यूड यानी लंब और आधार, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 100, तो इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो जो इसकी साइड होगी वो क्या होगी, इस समचतुर्भुज की जो भुजा होगी वो क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको गिवन है, अगला क्वेश्चन गिवन है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा ग्रेटर आर इक्वल 0 डिग्री और लेस आर इक्वल 90 डिग्री, यानी कि थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा या 90 के बराबर होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, हम जानते हैं कि जो थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपने याद किया होगा तो साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है और कास 45 अंश का मान भी क्या होता है 1/√2 ही होता है। यानी कि 45 अंश पर दोनों साइन और कास क्या होते हैं बराबर, यानी कि जब ये दोनों बराबर हैं साइन थीटा कास थीटा तो थीटा का मान क्या होगा 45 अंश होगा, तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान क्या होता है 1/√2 होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा वो 40 डिग्री होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है हमको, द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 144 विल बी, यानी कि जो 144 है इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे अभाज्य गुणनखंड उनकी जो घात होगी पावर होगी उसका सम क्या होगा। अब 144 का हम क्या करेंगे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 144 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18, फिर 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 9, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 1 जा 3। तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 144 को हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर क्या है यहाँ पर 4 है, इंटू 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर हम लिख सकते हैं 2। अब इन्हीं दोनों प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं ये अभाज्य गुणन इनकी जो पावर आई है इनका सम क्या होगा, तो इनकी पावर का जो सम होगा घातों का जो योग होगा वो क्या होगा 6 होगा, 6 होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 5 फ्रॉम वाई एक्सिस, हमें क्या बताना -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी बतानी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या होता है ये चतुर्थांश होता है, ये क्वाड्रेंट होता है, ये होती है एक्स अक्ष, इधर की डिस्टेंस क्या होती है पॉजिटिव, इधर होता है एक्स डैश, इधर की जो डिस्टेंस होती है वो होती है निगेटिव, ये होती है वाई एक्सिस, इधर की डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, ये होता है वाई डैश, इधर की डिस्टेंस होती है निगेटिव। अब हम लोकेट करेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे आता है, -3, 5 एक्स एक्सिस पे हमें क्या करना है -3 यूनिट चलना है, एक्स एक्सिस पे -1 ये हो गया -1, उसके बाद हो गया -2, उसके बाद हो गया -3, एक्स एक्सिस पे हम चलेंगे -1 टू -3 तक। फिर वाई एक्सिस पे हमें क्या जाना है 5, पॉजिटिव वाली वाई एक्सिस पे जाना है, प्लस वैल्यू हमको वाई पे कहाँ मिलेगी इस साइड में मिलेगी, वाई एक्सिस पर हमको ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी।
तो इधर कितना जाना है हमको 1 2 3 5, मतलब ये मान लिया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इधर वाई एक्सिस में हमें क्या जानना है 5 यूनिट, तो यहाँ पे वो पॉइंट होगा -3, 5 जो होगा वो यहाँ पे होगा। तो ये जो है 5 जो है इसकी क्या है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स अक्ष से ये कितनी दूर पर बिंदु है, तो क्या होता एक्स अक्ष से यहाँ से अगर हम देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, ये 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, ये एक्स से है। अब हमसे पूछ रहा है कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस है इसकी, वाई एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, अगर हम यहाँ से देखें तो डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है -3। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा -3 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री 10 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। क्या दिया गया है कि एक पेड़ है जिसकी लेंथ कितनी है, इस पेड़ की लेंथ जो है, ये पेड़ है ट्री है, इसकी लेंथ क्या है 10 मीटर है, और सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सूर्य का जो उन्नयन कोण है इस पेड़ का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 45 डिग्री। 45 डिग्री हमको गिवन है। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इसकी शैडो की लेंथ क्या होगी। जैसे कि ये पेड़ है, ये पेड़ है ट्री है, और ये उसकी क्या है शैडो है, इस छाया की लंबाई हमको बतानी है। तो इस छाया की लेंथ हम मान ले रहे हैं क्या है एक्स है। इस ट्रायंगल को हम मान ले रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, लिखते हैं 10 अपॉन, हमें क्या बताना है ये x बताना है, 10 अपॉन x अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, किसका फार्मूला बनता है, ये होता है लंब यानी एल्टीट्यूड, और इसको बोलते हैं आधार यानी बेस। तो ये आपका है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। तो इसका फार्मूला होता है tan का फार्मूला ये, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बन जा क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो जो शैडो की लेंथ है वो कितनी है, वो 10 मीटर है। छाया की लंबाई भी क्या है 10 मीटर है। आइए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया हमको। लिखा द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, यानी कि इस टेबल का मीन क्या होगा, माध्य पूछ रहा है हमसे। यहाँ पर हमको क्या बताना है एक्स बार की वैल्यू बतानी है, हमको मीन पूछ रहा है माध्य। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम जो माध्य का फॉर्मूला होता है मीन का, वो डायरेक्ट मेथड में होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का यानी प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड में ये मीन का फार्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे एफ गिवन है, यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे हमको दिया 0 to 10, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे एक्स यानी कि क्लास मार्क वर्ग चिन्ह। 0 से 10 दिया गया है तो इसको दोनों को जोड़ के क्या करेंगे 10 + 0 को ऐड करके क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 10 और 20 को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 30 होगा, 30 का हाफ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 20 और 30 का हाफ क्या होगा 50, 50 का हाफ क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 30 + 40 70 हो जाएगा, 70 का हाफ क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। 40 + 50 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 का हाफ क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वर्ग चिन्ह यानी एक्स। अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, हमें एफ़ तो गिवन ही है, एफ़ गिवन है, उसके बाद हमें कॉलम बनाना है एफ एक्स। अब यहाँ पे आपको एफ़ लिखना है, एफ़ कितना है 5 है, 6 है, 5 है, 3 है, फिर 1 है। उसके बाद एफ एक्स मतलब इनका मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, 15 6 जा क्या हो जाएगा 90, 25 5 जा क्या हो जाएगा 125। उसके बाद 35 3 जा क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10 105 हो जाएगा। फिर 45 1 जा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस एफ एक्स को क्या करना है हमको ऐड कर लेना है और एफ से क्या करना है
डिवाइड कर देना है सिग्मा एफ से। यहाँ पे सिग्मा एफ होगा। सिग्मा एफ का मीन्स क्या हुआ, इस पूरे फ्रीक्वेंसी पूरे बारंबारता को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो सिग्मा एफ अगर हम इन सब को ऐड कर लेते हैं सिग्मा एफ को, तो क्या मिलता है हमको 20 मिलता है। और सिग्मा एफ एक्स यानी हम इन सब को ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है 390। अब हम इसी फार्मूले में पुट कर देंगे। 390 को क्या करेंगे हम 20 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे फार्मूले में अगर पुट करते हैं 390 अपॉन क्या लिख देते हैं 390 अपॉन 20, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा 39 अपॉन 2। 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 39 को 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। तो क्या आ जाएगा आंसर, जो इसका आंसर होगा मीन आएगा आपका 19.5 यानी 19.5। यही क्या होगा आपका माध्य होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे हम आप लोगों को मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको इस चैनल पर लगातार सॉल्व करवाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। इस चैनल पर आपको लगातार बोर्ड एग्ज़ाम के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते रहेंगे।